दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके दोस्त एग्जाम्पल पे। आज है 29 फरवरी और 29 फरवरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो के आखिरी में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, जिससे आप लोगों के आपके रिवीजन होता रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में सुदर्शन सेतु जो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है कहाँ पर बनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? गुजरात में बनाया गया है। कहाँ? गुजरात में बनाया गया है। क्या सुदर्शन सेतु अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, जो गुजरात में बनाया गया है सुदर्शन सेतु। दोस्तों यह सेतु हम गुजरात के द्वारिका जिला में बनाया गया है। किसको जोड़ता है? तो दोस्तों द्वारिका द्वीप को ओखा से जोड़ता है। द्वारिका द्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। दोस्तों पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला 2017 में रखे थे। अब 2024 में इसका बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ की पीएम मोदी ने 2024 में उद्घाटन भी कर दिए हैं। तो जान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.32 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो 89 फीट इसकी चौड़ाई, यानी कि 4 लेन का यह सेतु बनाया गया है। कितना? 4 लेन का सेतु बनाया गया है। कितनी चौड़ाई है? तो 89 फीट, लंबाई 2.32 किलोमीटर। तो जान लेते हैं कुछ समुद्र सेतु इस पुल के बारे में। दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल की बात करें, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो अटल सेतु को देश का सबसे लंबा समुद्री सेतु पुल है। तो हम बात करें कहाँ है, तो मुंबई में बनाया गया है। क्या अटल सेतु कहाँ बनाया गया है? तो मुंबई में बनाया गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों वहीं बात करें देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज की बात करें, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज, तो इसे महात्मा गांधी सेतु है, जो बिहार में स्थित है। इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था? तो 2022 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो बात कर लेते गुजरात की। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। कहाँ? गुजरात के। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या दूसरा कहता है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ है? तो दोस्तों भारत और जापान के साथ अभी हाल ही में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ है। दोस्तों बात कर ले धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास के बारे में, तो यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम धर्म गार्जियन है। इसका पाँचवा संस्करण अभी स्टार्ट हुआ है। कब से कब तक चलेगा? तो 25 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाला है। क्या? धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ? तो भारत और जापान के बीच में। दोस्तों कहाँ हुआ है इसका आयोजन? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। कहाँ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? राजस्थान में, यहीं पे इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों अभी हमने कल ही बात किया था त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास के बारे में। त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास जिसका दोस्ती इसका 16वां संस्करण भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका दोस्ती का 16वां संस्करण का। तो जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है। इसका एजेंसी के बारे में बात करें तो इसका एजेंसी क्या है? जाक्सा इसका एजेंसी का नाम है। जैसे हमारे इंडिया में, भारत में क्या है? इसरो स्पेस एजेंसी, उसी प्रकार जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बनेगा। दोस्तों जापान की राजधानी की बात करें, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री के। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री जापान के हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 3 कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के लिए कितने रुपए का खर्च करने वाले कौन? प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका के विकास परियोजना और शिलान्यास और लोकार्पण के लिए
कितने रुपए खर्च करने वाली थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4,150 करोड़ रुपए खर्च करने वाली। किसके लिए? तो द्वारका के विकास और शिलान्यास लोकार्पण के लिए 4,150 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस देश ने 2030 तक, क्या कब तक, 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? वियतनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जान लेते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की राजधानी कहाँ? हनोई है, राजधानी हनोई। प्रधानमंत्री की बात करें तो पाम मेन चीन यहाँ के प्रधानमंत्री, वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? पाम मेन चीन। मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा का नाम वियतनामी डोम यहाँ के मुद्रा का नाम है। क्या? वियतनाम का मुद्रा का नाम वियतनामी डोम। प्रधानमंत्री पाम मेन चीन, राजधानी हनोई है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 5, यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा के समय कितने साल बढ़ा दिया है? वीज़ा का समय कितने साल तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 सालों तक यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा का समय बढ़ा दिया है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतर गए थे, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर जान लेते हैं। तो जब गए थे तो पीएम मोदी ने आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। कहाँ? यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए थे। दोस्तों भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। कौन सा? भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला करेंट। दोस्तों दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला है। क्या? दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने वाला देश बनने वाला है। अभी शुरू हुआ नहीं, शुरू करेगा। दोस्तों भारत और यूएई के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास कहते हैं। अभी वर्तमान में डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2024 का सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में हुआ था। कहाँ? राजस्थान के थार में आयोजन किया गया था। किसका? डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन राजस्थान के थार में हुआ था। दोस्तों बात कर ले यूएई के बारे में। यूएई की राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति खालिद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा दिरहम और भाषा यहाँ पे अरबी बोली जाती है। कौन सा भाषा? अरबी भाषा बोली जाती है। मुद्रा का नाम दिरहम यहाँ मुद्रा चलता है। दोस्तों बात कर ले अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 6 कहता है हाल ही में कहाँ के एथलीट ने दुनिया की सबसे ऊंचा फ्रोजन लेक मैराथन जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या? भोपाल ने फ्रोजन लेक मैराथन अभी जीत लिया है। तो बात कर लिया फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ हुआ था? तो फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख के पयोंगसो झील पर आयोजित किया गया था। कहाँ? लद्दाख के पयोंगसो झील पर आयोजित किया गया था। दोस्तों पयोंगसो झील ये आयोजन मैराथन से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल पर बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, उसमें इस मैराथन से रिलेटेड पूरे डिटेल उस वीडियो में बात किया गया है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में इसका अनावरण किया गया था। तो बात कर ले आगे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ है। कहाँ? अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ है। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा मतलब भारत से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ हुआ अनावरण? अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 8 कहता है हाल ही में
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो बात कर ले, यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो रमन प्रभाव के खोज के लिए मनाया जाता है। किसने खोज किया था रमन प्रभाव को? तो दोस्तों रमन प्रभाव को खोज भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इसका खोज किया था। दोस्तों इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किन्हें? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? तो रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न कहता है, हाल ही में बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है बीबीसी, के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दोस्तों कमेंट करके ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो की कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो तो इस भाई की मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस भाई के चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।